अब करने जा रहे हैं हम 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 7वीं एनसीईआरटी की गणित हिंदी मीडियम। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि p बराबर -2 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है, p की वैल्यू जो है, देखो मैंने पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है, पार्ट 2 के अंदर मैं आपको ये क्वेश्चन दूसरा सारा करा दूंगा, फिर पार्ट 3 में तीसरा करा दूंगा, चौथे में मतलब 4-5 पार्ट इस तरह होंगे हमारे, 10 मिनट का, 8 मिनट का, 5 मिनट का, इस तरह। तो आप रिक्वेस्ट है आप कोऑपरेट करेंगे। तो ये पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो उसको जाकर देख लीजिए इसी चैनल पे। तो यदि p बराबर -2 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो 4p + 7, 4p + 7 इसका मान निकालना मुझे। क्या निकालना है इसका मान? अगर p की वैल्यू -2 है तो ये क्वेश्चन हम बहुत ही हलवा क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर हमें p की वैल्यू दे रखी है, अगर यहाँ पर p की वैल्यू नहीं होती तो आसान नहीं होता भाई क्वेश्चन। आसान तो तब भी होता लेकिन इससे ज्यादा आसान नहीं होता। ठीक है, क्यों? अब हमें p की वैल्यू हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, हमें तो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, तो यहाँ पर 4p, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, p की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे सर -2, तो ये इसका गुणन होता है तो इसको -2 के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पर क्या बचा +7, प्लस क्या बचा 7। अब यहाँ पर 4 को गुणा करना 2 से, तो 4 दूनी 8, लेकिन किसके -8 और यहाँ पर प्लस के 7। अब बताओ प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर प्लस को या फिर माइनस को प्लस से करेंगे तो भी माइनस आएगा, मतलब ये ज्यादा में से कम को घटा दो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस से ज्यादा तो माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस के 1 आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया? माइनस का 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, -3p² + 4p + 7, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको करना है, यहाँ पर p की वैल्यू -2 है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना? सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 3p, माइनस के 3p स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर माइनस का माइनस लगा इनटू p की पावर। अब p क्या है? p की पावर है सर 2, p की वैल्यू 2 है। अब मुझे ये बताओ, जब मैं 2 की पावर 2 मतलब स्क्वायर करूंगा, -2 को -2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 2 दूनी 4, लेकिन माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस, तो प्लस के 4 आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? प्लस के 4 आ जाएंगे। आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि जब माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, तो प्लस के 4 आ जाएंगे। अब क्या करना है, तो यहाँ पर मैं 4 लिख सकता हूँ क्योंकि इसको सॉल्व किया। प्लस 4 को गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, किसका आएंगे? -8 और प्लस में 7। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब गुणा करेंगे सबसे पहले, तो 4 × 12, तो यहाँ पर माइनस के 12 है, 4 × 12, तो कितना है यहाँ पर? -12। ठीक है, ओके, चमक कम हो गई होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, क्या बचा? प्लस, ये बचा, प्लस को माइनस से करते हैं तो क्या आएगा? माइनस, क्योंकि ब्रैकेट भीतर जाएगा तो इसका सिंबल बढ़ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 7। अब देखो माइनस के 12 है और माइनस के 8 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 8 20, तो माइनस के 20 हो गए और प्लस के कितने हैं? 7, तो यहाँ पर माइनस के 13 निकल कर आ गए, क्योंकि 20 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13, तो माइनस का 13 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब पार्ट सिर्फ एक ही रहा है, इसको मिटाने के बाद यहाँ पर करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो क्या है, p की वैल्यू तो -2 लेनी है और इसको सॉल्व करना है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है भाई, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं रख देता हूँ। तो -p⁻3। अब मुझे बताए, यदि मैं -2 को कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। भाई मतलब किसी भी संख्या की पावर 3 का मतलब क्या, उसको 3 बार गुणा कर रहे हैं। तो यदि मैं -2 को 3 बार गुणा करूंगा, -2 को कितनी बार गुणा करूंगा? 3 बार, तो आप कहेंगे सर इसको ब्रैकेट में लेंगे, इसको ब्रैकेट में, क्योंकि एक साथ 2 सिंबल नहीं आ सकते। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर प्लस के 4 हो गए। फिर गुणा कर रहा हूँ -2 से, तो 2 चौके 8, प्लस को माइनस करेंगे माइनस का 8,
फाइनली जब मैं यहाँ पर p की पावर 3 को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा -8। अब मैंने रीजन बता दिया इसलिए -8 आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा -8, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 गुणा p की पावर 3 का क्या है -8 तरह है इसका सॉल्व करो। p की पावर 2 तो आप कहेंगे यहाँ पर -3 आया, और p की पावर 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर कितना है 4 और प्लस 4p, मतलब कि 4 दूनी 8, या फिर मैं वैल्यू लिख ही देते हैं, तो 4 यहाँ पर इसकी 4p, तो p की वैल्यू क्या है -2, p की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पर 5 से 7 ये दिखाई दे रहा होगा आपको, और एक बार मैं देखता हूँ कि दिख रहा है या नहीं। हाँ चलो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब देखो, अब इनको सॉल्व कर लो, क्योंकि मैंने p की वैल्यू जहां जहां आनी थी वहां रख दिया है और इसको सॉल्व कर लिया है, इसे भी सॉल्व कर लिया है। तो अब और आगे सॉल्व करो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले गुणा करेंगे, तो आप एक गुणा यहाँ से यहाँ तक है सर, फिर गुणा यहाँ से यहाँ तक है, फिर गुणा यहाँ से और यहाँ तक। तो इसको कर लो 4 दूनी 8, नहीं 8 दूनी 16, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ गई 16 प्लस के, यहाँ पर क्या आएगा 4 या 12, किसके माइनस के 12, तो यहाँ पर -12 आएगा। यहाँ पर आ गया प्लस, क्या गया प्लस। अब इनको जब सॉल्व करूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 दूनी 8, लेकिन किसके माइनस के 8, माइनस के तो आएंगे, प्लस को जो माइनस करेंगे माइनस आएगा, और प्लस में क्या गया यहाँ पर 7 आ गया। अब क्या करना है, अब देखो, अब प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, देखो 16 माइनस 12, प्लस को माइनस करेंगे -8 प्लस 7। अब क्या करना है, प्लस के 16 है और प्लस के 7 है, तो 16 और 7 कितने हुए 23, कितने हुए 23, मतलब कि प्लस के तो 23 हो गए, माइनस के कितने हो गए 12 जमा 8 20, माइनस के 20 हो गए। जब 23 में से 20 घटाऊंगा तो क्या उत्तर निकल कर आएगा 3। तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सर 3। ठीक है भाई, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। हो सकता है अगले पार्ट हम